हेलो स्टूडेंट्स, और सब बढ़िया। मेरी भगवान से प्रार्थना यही है कि भाई आपके परिवार में सब कुशल मंगल हो। अच्छा देखो, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल, जो आपके फर्स्ट चैप्टर से संबंधित है। अब इसमें जो है हम 1.1 से लेके जितने भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं एनसीईआरटी के, सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। एक चीज और बेटा कि भाई मेरा सभी भैया बहनों से आग्रह है कि भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे कि जो है मेरे द्वारा जो आने वाले वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। एक चीज और कि प्रत्येक भैया बहन जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप शुरू से लास्ट तक नहीं देखते हैं तो बीच में हो सकता है भी कोई पार्ट छूट जाता है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, जिससे जो है आपको कोई भी जो है परेशानी नहीं होगी। और मैं कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो मैं मानता हूं आपको किसी भी चीज की परेशानी नहीं पड़ेगी। अगर कोई आपको परेशानी बीच में होती है तो प्लीज आप जो है कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे मैसेज कीजिए, जिससे हमें पता तो चले कि कहाँ पे जो है प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है। ठीक है, तो आपकी प्रत्येक परेशानी को जो है मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, अच्छा देखो अब न्यूमेरिकल देखिए आप। हेलो स्टूडेंट्स, और सब मजे में भी। अच्छा देखो, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। इससे पहले आपने जो है कोलाम्स लॉ, गॉस की विनिमय, वैद्युत फ्लक्स, गॉस की विनिमय के अनुप्रयोग, ये सारी चीज आपने कर ली है। अब इस चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है 1.1। एक चीज और कहना चाहूंगा कि सभी भैया एंड बहन जो है आप अपनी एनसीईआरटी वाली बुक निकाल के रख लीजिए। उसके बाद में जो है ये न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करिए, जिससे कि जो आपको जो न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। उससे फायदा ये मिलेगा हमें कि यहाँ पे तो चलो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अगले क्वेश्चन में हो सकता है कि भाई मैं क्वेश्चन ना लिखूं, तो इसलिए आप जो है अपनी बुक लेके बैठिए। अब देखो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, वायु में रखे एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। इतने कूलाम का आवेश हमें क्या है दे रखा है। इनके बीच कितना बल है आपसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, जो बल होगा, वह कितना आएगा। अब सबसे पहले देखो क्या क्या दिखा रखा है हमें। लो यहां से हम आंसर स्टार्ट कर देंगे अभी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी है। देखो मान लिया जाए एक गोला यहाँ पे मान लो, कह रहे ना वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोले, कि भाई एक तो आवेशित गोला यहाँ पे मान लीजिए, एक आवेशित गोला हमने मान लिया जाए यहाँ पर। अब इनकी जो बीच की दूरी है ये यहां से लेके यहां तक, ये दिखा दे कितनी है 30 सेंटीमीटर। इस पे जो चार्ज दे रखा है तो मान लिया जाए Q1 है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और इस पे चार्ज कितना मान लें Q2, वो 3 × 10⁻⁷ कूलाम हो गया। अब वही हमारे पास जो बीच की दूरी होती है उसे R से प्रदर्शित करते हैं, तो R = आ गया बेटा 30 सेंटीमीटर। या इसे लिख सकते हैं 30 × 10⁻⁻² मीटर। आवेश देखो Q1 का मान कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम है, और Q2 कितना है भाई, वो 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। अब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वह कितना आता है कूलाम के नियम के अनुसार, कि भाई फोर्स आ जाता है हमारे पास F = 1/4πε0 Q1 Q2 वटे किसके आता है R²। देखो सबकी वैल्यू रखो भाई। इसकी जो वैल्यू आती है 1/4πε0 की, वो आ जाती है 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान 2 × 10⁻⁻⁷ आ गया, और Q2 का मान आ गया 3 × 10⁻⁷ वटे
आर का स्क्वायर करेंगे 2 बार आएगा 30 गुणा 30, 10 की घात -2 और -2 कितनी हो गई भाई 4 हो गई। ठीक है, अब यहां से जो है 3 से काटो, 3 ढाई 30, इसे भी 3 से काटो, 3 करना 3, 3 0 0, उसके बाद में 3 से इसे काट दो, 3 3 9 हो गया। अब देखो जरा कितना आ जाएगा हमारे पास, F इज इक्वल टू 2 3 6, 10 की पावर 1 0 ये और 1 0 ये 2 हो गए, नीचे कितने हो गए -2 बचे, ऊपर लेके जाएंगे 9 तो कितने हो जाएंगे 11, और यहां से 10 की घात कितनी है माइनस की कितना है भाई 14। अब 14 में से जब 11 जाएंगे तो हमारे पास F की वैल्यू आ गई 6 गुणा 10 की घात -3। इतने न्यूटन का इस पर क्या लग रहा है भाई, ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, बस समझ दोबारा सुन लीजिए कि भाई हमें तो स्थिर बिंदु आवेश दिखा रखे, एक Q1 हो गया, दूसरा Q2 हो गया, बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमने R की वैल्यू लिख ली। अब कोई भी सवाल जब हम करते हैं तो हम सारी की सारी जो राशि है MKS पद्धति में लेकर आते हैं। किसमें MKS पद्धति में, मीटर किलोग्राम और सेकंड वाली, जो हमारा ऐसा यूनिट भी होता है। तो इसे मीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं 30 गुणा 10 की घात -2। Q1 का मान लिख लिया, Q2 का मान लिख लिया, सब की वैल्यू लगाई और हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलो हेलो स्टूडेंट्स, अभी इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था 1.1। अब उसी क्रम में आगे हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा 1.2। एक चीज और, सभी भैया और बहन अपनी एनसीईआरटी की बुक सामने निकाल के रख लीजिए, जिससे कि और भी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। देखो वैसे तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, देखिए जरा क्या है कि भाई 0.4 मतलब 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम का आवेश हो तो आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों गोलों के बीच की जो दूरी होगी वह कितनी होगी। उसके बाद में कहा जा रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप डायग्राम बना करना चाह रहे हैं तो देखो जरा कि भाई एक बिंदु आवेश यहाँ पे ले लो, एक बिंदु आवेश हमने ये ले लिया, ये मान लीजिए Q1 और ये कितना हो गया आपका Q2, बीच की दूरी ये कितनी है भाई आपकी R हो गई। ठीक है, अब Q1 का मान जो हमारे पास है 0.4 माइक्रोकुलाम और इसकी वैल्यू जो है Q2 की 0.8 माइक्रोकुलाम। ठीक है, देखो जरा थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि भाई Q1 की वैल्यू है 0.4 माइक्रोकुलाम। एक चीज और बताएं आपसे कि भाई 1 माइक्रोकुलाम, देखो 1 माइक्रोकुलाम आवेश जो होता है वो 10 की घात -6 कुलाम के बराबर होता है, इसलिए इसे चेंज कर लो पहले। अब तो Q1 इज इक्वल टू हो गया 0.4 इंटू 10 की पावर -6। इसी प्रकार से Q2 को भी लिख लो भाई, डायरेक्ट ले लो 0.8 गुणा 10 की घात -6। R हमें क्या करना है निकालना है, और F का मान हमें दे रखा है 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला फोर्स निकाल दीजिए। F बराबर फार्मूला जाता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। सबके मान रखो, इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.2, ये हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9। उसके बाद में Q1 4 इंटू 10 की पावर 0.4 इंटू 10 की पावर 6 वही -के। दूसरा है 0.8 गुणा 10 की घात -6 वटे कितना आ जाएगा, इसके वटे में कितना मान लें 1, पक्षांतर कर लीजिए, R स्क्वायर को इधर ले आओ, 0.2 इधर आ जाएगा। देखो जरा कि जब R का स्क्वायर निकालेंगे तो
ये आ गया 9 गुणा 0.4 गुणा 0.8 गुणा, अब देखो 10 की पावर प्लस के 9 है, और 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस के हो जाएंगे 12। ठीक है, वटे में आ गया 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 2 से काटेंगे इस प्रकार से। देखो आर का स्क्वायर इक्वल टू 9 दूनी 18 है, और 18 अट्ठे हो जाते हैं 144, पॉइंट लग रहा है एक अंक के बाद। ठीक है, 10 की पावर देखो कितनी बची, 10 की पावर बची माइनस के 3। लो एक लाइन में बढ़ा देता हूँ, और पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लिया, इस 0 पे भी कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144 गुणा 10 की घात माइनस के 4। अगर हम आर का मान निकालें तो इस सब का क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे भाई, इसका चढ़ा दिया हमने रूट, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 144 में से 12, और 10 की घात कितनी आ गई, माइनस के 2। इस समय किसमें है भाई, मीटर में, या हम लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। लो जी, ये आ गई दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। अब एक चीज और पूछी जा रही है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 1, वही कंडीशन हमारी ये आ जाती है, पहले के कारण दूसरे पे लगा लो फोर्स, या दूसरे से पहले पे फोर्स लगा लो, तो दोनों ही स्थिति में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, 0.2 के बराबर आएगा। बी पार्ट में देखो कि यहां पे लिख लेंगे प्रत्येक दशा में लगने वाला बल एक समान होगा। अतः F बराबर 0.2 न्यूटन ही रहेगा। पहले से दूसरे पे लगा दो या दूसरे से पहले पे लगा दो, बल क्या रहना है भाई, बराबर ही रहना है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके सबके। चलो उतार लीजिए भाई।